बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मेंबर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज इस वीकेंड की वीडियो में जी हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि मार्केट जो सी है वो इस वक्त जून एंड के बाद अब रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में भी बताता रहा हूँ। और हमारे बहुत से शेयर्स अल्लाह का शुक्र है, कुछ में प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी, कुछ प्रॉफिट टेकिंग लेवल तक आ गए हैं। फर्दर उनमें क्या स्ट्रेटजी हमने यूज़ करनी है फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, और क्या जो एग्जिस्टिंग रेट है उन पे बाइंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, क्योंकि रिज़ल्ट सीज़न कोई 15-20 दिन का तो होता नहीं, आपको पता है। मैक्सिमम रिज़ल्ट जो से हैं वो अगस्त में स्टार्ट होंगे आना, और ये तकरीबन 2 से ढाई माह का जो टाइम पीरियड है, इसमें रिज़ल्ट्स जो से डिफरेंट आते रहते हैं। तो उस 2-ढाई माह पाकिस्तान जैसे कंट्री में टोटल स्टेबिलिटी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। बहुत सी न्यूज़ आती हैं, मार्केट हमारी न्यूज़ सेंसिटिव है, आपको पता है। वो बहुत सी चीज़ों का जो सा है प्रेशर लेती है, बहुत सी चीज़ों पे आगे उसकी मूवमेंट जो सी है वो डिपेंड करती है। तो वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइमली जो सा है वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, और उस पर जो भी हम स्ट्रेटजी डिस्कस करें फॉर आवर पोर्टफोलियो और अदर न्यू शेयर्स, और तो उसको आप प्रॉपरली जो सा है उसको फॉलो कर सकें, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी जो सी है वो उसको फाइनलाइज कर सकें। तो मार्केट देखें, अब मैंने आपको जैसे ही कहा था कि अब आप स्क्रिप्ट जो से हैं अच्छे चूज़ कर लें। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो हो तो उसमें मैंने एक चीज़ कही थी कि सपोज़ आपकी अगर 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें से आप सट्टा शेयर्स में मूवमेंट आती रहती है। तो मैंने कहा था 10%, 15%, इसमें आप सिर्फ इस क्वांटिटी के साथ आप जो सा मूव कर सकते हैं सट्टा शेयर्स में, ज़्यादा नहीं। अगर आप सम टाइम होता क्या प्रॉब्लम कि अगर आप 100% उसमें लगा देंगे, या 70-80% आपने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, और एक मूव भी गलत हो गई और आप उसमें स्टक हो गए, तो फिर आपको अल्टीमेटली या तो लॉस बुक करा के मूव करना पड़ेगा, और यहाँ जो सा आप स्टक हो जाएंगे। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को हमेशा डिवाइड कर लें। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, ख़ास तौर पे जो साइड आइटम्स होती हैं, अर्निंग अच्छी होती है, उनकी मूवमेंट इंडेक्स बेस भी नहीं होती, और अगर अच्छी प्राइस पे मिल रही हो तो उस पे आप इजीली 60% 70% अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दे आर मोस्ट सिक्योर आइटम्स, जो कि हमारे पोर्टफोलियो में भी मैं आपको सजेस्ट करता रहता हूँ। कम से कम 50% तो आप उसमें इन्वेस्ट करें। 10 to 15% आप सट्टा शेयर्स में आप अपनी एक एंट्री ले सकते हैं, कि मार्केट के साथ अगर आपको थोड़ा बहुत उसमें अर्निंग हो जाए, और यहाँ अच्छे रेट पे अगर आप उसमें इन के थोड़ा सा होल्ड करें, तो अच्छी भी सम टाइम आपको अर्निंग हो जाती है। और हमेशा 25% तक या 20% आपने अपना जो सा है वो कैश फ्री रखना है, बिकॉज़ मार्केट हमेशा आपको मौका देगी पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे। और आगे भी जो न्यूज़ आ रही हैं, आपको पता है कि ओवरऑल तो मार्केट इज़ गोइंग टुवर्ड 50,000। मैंने पहले भी कहा था, इंशाल्लाह ताला मार्केट हैज़ नो इशू। कोविड टोटली कंट्रोल में है, तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें आप देख लें, रिलैक्सेशंस सारी जो सी हैं वो हो रही हैं। ओनली इशू इज़ दिस के जुलाई में मैंने आपको बताया था कि एक तो मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी से पहले पॉलिटिकल साइड पे अगर आप इंटरनेशनली देखें तो अमेरिका अफ़गानिस्तान से जा रहा है, और पाकिस्तान ने क्लियर कट स्टैंड लिया इस दफ़ा कि दे विल नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ अमेरिकन एक्शन रिगार्डिंग बेसेस, और इस तरह की तमाम चीज़ों में। तो उसमें आप देखें अमेरिका का जो तरीक़ाकार है, ख़ास तौर पे जो बाइडेन इंतज़ामिया है, ओबामा दौर में भी यही था कि ये आईएमएफ के थ्रू, और अपने जहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड बैंक के थ्रू, और ख़ुद मुख्तलिफ तरीक़ों से वो प्रेशराइज़ करेंगे पाकिस्तान को। बहुत सी चीज़ें आप हो सकता है, क्योंकि आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन भी चल रही हैं, तो नेगोशिएशंस में देखें वो कितना प्रेशर पाकिस्तान पर डालता है। और प्रेशर पाकिस्तान पे क्या होता है, वो यही होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो सी वो इंक्रीज़ करें, टैक्सेस मज़ीद लगाएं, तो इस तरह की चीज़ें। तो वो चीज़ों का एक इफ़ेक्ट, वो जब खबर आती है तो उसका एक इफ़ेक्ट मार्केट थोड़ा बहुत लेती है। और उसमें देखें
अच्छे शेयर्स आपने अच्छी प्राइस पे बाय किए हुए हैं उनको आपने होल्ड करना है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था जो हमारे पोर्टफोलियो के हैं उसमें किसी किस्म की डरने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला बहुत से चीज़ों के ऑलरेडी प्रॉफिट टेकिंग ट्रिपल जीएल में, क्रिसन स्टील में कुछ हद तक हम कर भी चुके हैं, फर्दर भी करेंगे। और बाकी चीज़ें जो सी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जी हमारा पोर्टफोलियो, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसमें बहुत सी चीज़ों पे हमने प्रॉफिट टेकिंग भी की, और बहुत सी आइटम्स जो मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता था कि वो बहुत ही पोटेंशियल है उनमें, और अभी काफ़ी अरसे से वो एक छोटे से प्राइस स्पैन में मूव कर रही थी, और दैट वाज द राइट टाइम कि अब उनको बाय करें। तो जिन्होंने बाय किया उसमें अब माशाल्लाह वो आइटम्स भी मूव करना स्टार्ट हो गई हैं, और हमने उनको टारगेट भी यही किया हुआ था कि वो रिज़ल्ट सीज़न से पहले, क्योंकि उनके एक अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, पे आउट एक्सपेक्टेड है, तो वो उनकी मूवमेंट देंगे। और उनकी मूवमेंट ऐसे ही सडन मूवमेंट पॉलिटिकली होती है। तो जो लोग मेरे साथ अटैच्ड हैं और मुझे फॉलो करते हैं, तो दे विल इंशाल्लाह ताला गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम शेयर बाय शेयर स्ट्रेटजीज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नाउ द टाइम हैज़ कम के इसमें हम अपनी प्रॉपर जो गेन है वो ले लें, क्योंकि हमने इसको टारगेट ही रिज़ल्ट सीज़न पे और 2-3 माह की होल्डिंग के साथ किया हुआ था। तो डिस्कस कर लेते हैं जी। सबसे पहले ट्रिपल जीएल का मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बताता रहा हूँ। 30 से अब हमने इसकी प्रॉफिट टेकिंग की और 25 पे अगेन इसकी बायबैक की कॉल दी थी। अभी जो रेट है इसमें भी आप इसको डिप पे बाय करें और ट्रेड करें, और इसमें आप अक्सर इसकी मूवमेंट देखें कि ये एक डिप लेता है, उस पर अगर आप इसको बाय करें तो ये फिर अगले उसी दिन या एक आध दिन में एक अपर कैप की तरफ जाता है और हाई साइड पे जाता है। आप इसको वहाँ पे सेल करें और इस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप नहीं ट्रेड कर सकते, थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं, देन आप इसको 25 के अराउंड, 26 से बिलो आप इसको बाय करके आप होल्ड कर लें। इट विल अगेन इंशाल्लाह ताला क्रॉस 30, और इवन 30 से ज़्यादा भी इसके चांसेस हैं। जब वो 30 क्रॉस करेगा उसकी अगली मूवमेंट पे फर्दर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, बट इट्स अगेन अ वेरी गुड शेयर, आप इसको बाय कर सकते हैं। क्रिशन स्टील जी, क्रिशन स्टील इस वक्त 81.99 पे आप इसको अगेन बाय कर सकते हैं। ये 86 के करीब टच करके आया दोबारा, और 2 दफ़ा ऐसा इसने किया है। और लास्ट टाइम तो ये 85 को टच करके 76 पे आया था, जो कि अगेन वेरी गुड रेट कि आप इसको बाय बैक करते हो। और मैंने कहा अभी स्टिल 81 पे भी आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट इस पे 100 का है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख लें, इंशाल्लाह ताला वो होपफुली 100 तो टच करेगा, इवन उससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो वो अकॉर्डिंगली फिर हम इसका देख लेंगे कि कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग फर्दर करनी है। NATF नेशनल फूड्स स्टिल बाइंग रेंज में आप इसको बाय करें, और इजीली इसको आप टारगेट कर सकते हैं 275 270, उसके बाद आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्रीज़ 587, ये फिर 600, इसको मैंने मिड वीक में भी बताया था कि आप इसको बाय करें। लास्ट वीक में मैंने इसकी स्पेशली सेपरेट इसको मेंशन किया इसके ग्राफ के साथ। ये उस वक्त 570 के करीब आया हुआ था, 565 या 66 को टच करके, और ये इसी वीक में 600 को इसने दोबारा टच किया है। तो जिन लोगों ने उस वक्त बाय किया था तो 600 के करीब इवन प्रॉफिट टेकिंग भी की। अभी ये 587 के करीब आया है, इसको आप अगेन 580s की रेंज में, 570s में अगर आए तो आप इजीली बाय कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड शेयर। और अभी ये मूवमेंट अपनी जो स्पैन में दे रहा है 30-40 रुपीज़ की, थोड़े से बाद इसने कंटिन्यूसली 1-2 कैप किए, तो ये आप देखिएगा कि 650 से अब ट्रेड करता नज़र आएगा आपको। बर्जर जी, ये वो शेयर जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता था, और मेरे ख्याल में यही वो शेयर था जो कि काफ़ी अरसे से तमाम शेयर मूवमेंट दे रहे थे। ये अलबत्ता मार्केट 500 पॉइंट प्लस भी जब होती थी, तो ये इसने मूव किया है 83 टू 90 के दरमियान, और फिर ये वापस आ जाता था। और मैंने, अगर मेरी वीडियोस जो लोग देखते हैं, मैंने स्पेशली इसका और एक बाइफो का मेंशन किया था कि इनकी मूवमेंट ऐसी ही है कि ये काफ़ी अर्सा एक जगह आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं, और उसके बाद जब इनकी मूवमेंट आती है तो बड़ी वर्टिकल मूवमेंट आती है। तो अब आप देख लें, सिर्फ 2 दिन इसने मूवमेंट शो की है, 2-3 दिन, और उसमें ये 86-87 से आप देख लें इस वक्त 100 पे आ गया। तो जिन लोगों ने 80s में बाय किया था, अब आप देखें कि उनको माशाल्लाह अच्छा खासा एक गेन है, और ये अभी इसकी मूवमेंट फर्दर इंशाल्लाह इंक्रीज़ होगा।
तो जिन लोगों ने बाय किया था वो होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला इसका अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है और ये फर्दर अपनी मूवमेंट पॉजिटिव देगा। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा और जो मैं पहले भी करता हूँ कि जब आपको 25% 30% प्रॉफिट मिल रहा हो, तो जो आपने बाय किया हुआ है उसकी भी, अगर आपने अच्छी क्वांटिटी में बाय किया तो 25-30% की प्रॉफिट टेकिंग कर लें और ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, आपके एक प्रॉफिट सिक्योर हो जाता है। बिकॉज़ मार्केट में भी और शेयर्स में भी अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप एक अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लेते हैं और अगर वो शेयर डिप पे आता है तो आप फर्दर बाय बैक कर सकते हैं और कुछ क्वांटिटी आप होल्ड करने फॉर फर्दर प्रॉफिट। नेक्स्ट है जी बाइफो। बाइफो इस रेट पे आप अगेन बाय करें। इसने भी जब मूवमेंट देनी है तो आपको ये इजीली 150 प्लस किसी दिन जो सा वो नज़र आएगा और इसको आप इजीली टारगेट 170 का कर सकते हैं। फर्दर हम इसको डिस्कस कर लेंगे जब इसकी फर्दर मूवमेंट आगे जाएगी कि इसका हमने टारगेट प्रॉफिट टेकिंग का क्या रखना है और फर्दर इसमें क्या स्ट्रेटजी बनानी है। इंडस डाइंग अगेन अराउंड नियर टू 400 ये टच करके वापस आया और इन रेट्स पे आप इसको बाय करें। 2-3 माह के लिए अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड करें, तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। ये मिनिमम मिनिमम भी आपको, फॉर मी, मेरी तो प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट होगी 450 के बाद और कुछ क्वांटिटी मैं 500 तक भी होल्ड करूँगा। बट फॉर यू इट्स योर डिसीजन कि आप इसमें कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितने अरसे तक होल्ड कर सकते हैं और कहाँ पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली इट्स अ वेरी गुड शेयर और ये बहुत ही सिक्योर रेट्स पर है। नेक्स्ट है अमरीली स्टील। अमरीली स्टील काफ़ी अरसे से 10 रुपये के स्पैन में मूव कर रहा है 40 to 50। बट ये जो 44 का रेट है, 43 45 इस रेट पे आप इसको बाय करें। अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है तो एक अच्छी रैली देगा। जिस दिन ये 50 का ब्रेकआउट देगा तो ये फिर इजीली आपको 60 प्लस भी नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट सर्विस ग्लोबल फुटवेयर। इसका मैंने डिटेल्स पिछली वीडियोस में भी बताई थी। इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, नया आईपीओ आया था, बहुत अच्छे ग्रुप से और बहुत अच्छा ब्रांड, यू ऑल नो। और ये रेट जो है इसका भी ये 65-64 को टच करके दोबारा डिप लिया तो इट्स अ वेरी गुड रेट, आप इसको बाय करें और इसको होल्ड करें फॉर लॉन्ग। फर्स्ट रिज़ल्ट के बाद जो कि एक अच्छा रिज़ल्ट ही होगा, ये फर्दर रैली बनाएगा फॉर मी। मैं तो इसको लेके चलूँगा फॉर लॉन्ग टर्म और मेरा टारगेट बेस, और 100 से पहले तो मैं इसको सेल नहीं करूँगा। तो आपके ऊपर, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि आप इसको अगर होल्ड कर सकते हैं तो आप देख लीजिएगा। फॉर मी ये 100 तो टच करेगा बट टाइम लेगा थोड़ा सा। तो बट ये इन रेट्स पे सिक्योर है तो आप एक थोड़ा सा पोर्शन अपनी इन्वेस्टमेंट का इसमें इन्वेस्ट करके होल्ड कर सकते हैं। साजगार इंजीनियरिंग, लास्ट वीक मैंने इसकी प्रॉपर एक सेपरेट मेंशन किया था कि इस वीक बाय करें और तब ये 170 के करीब था, ये 160s में गया और अब ये माशाल्लाह 180 पे मूव कर रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड प्राइस। काफ़ी अच्छे से यहाँ पर है। बजट में भी इंसेंटिव्स हैं इनके लिए। आपको पता है इनके 3 व्हीलर्स हैं, वो एक्सपोर्ट भी करते हैं और ये हैवल के नाम से ग्रेट वॉल चाइना कंपनी मोटर्स जो सी है उनके साथ ये उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर आप पाक व्हील्स पे जाएं तो आपको इसकी वीडियोस भी नज़र आ जाएंगी। तो ग्रीनफील्ड का स्टेटस भी इनको मिल चुका है। ये शेयर आप इस प्राइस पे बाय करें, इट विल इजीली क्रॉस 200 और ये होपफुली 225 250 भी इंशाल्लाह ताला उस रेंज में मूव करेगा। तो आप अकॉर्डिंगली इसके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं एज़ पर योर इन्वेस्टमेंट और योर डिसीजन। बट इट्स अ क्वाइट गुड रेट। आप ऑटो सेक्टर में इस पे विद वेरी पीसफुल माइंड आप इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हम नेटवर्क। हम नेटवर्क और टेली और PIBTL, ये छोटे शेयर्स मैंने मेंशन किए थे क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में ज़्यादातर थोड़े अच्छी वैल्यू के शेयर्स थे। तो बहुत से लोग जो हैं वो बिलो 20 बिलो 15 शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये 3 शेयर मेरे लिहाज से इस वक्त जो से हैं वो बड़ी अपनी सपोर्ट पर हैं। हम नेटवर्क जो सा है इसमें आप देखें कि इसकी पहले मूवमेंट होती थी, यहाँ पर कैप करता था या लोअर लॉक, लेकिन अब ये एक इस प्राइस पे काफ़ी अरसे से अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन कर रहा है। मार्केट में डिप भी आती रही आपको पता है, बट इसने 7.8 उससे नीचे नहीं गया और रिकवर करता था। तो आप इस रेट पे जिन्होंने बाय किया वो होल्ड करें। इस रेट पे फर्दर बाइंग अगर आप कर सकते हैं तो छोटी सी अपनी एक पोर्शन इन्वेस्ट करके इसको आप 10 प्लस का टारगेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये वहाँ पे मूव दे देगा थोड़ा सा अगर आप पेशेंस से काम लें। टेली टेली फॉर मी इट्स आउट ऑफ सट्टा स्टॉक नाउ।
इसने अपनी लास्ट ईपीएस भी पॉजिटिव की। इसकी सब्सिडरी कंपनीज़ मैंने लास्ट वीक की वीडियोस में डिटेल में बताया था, उनके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। और जब ये 17-18 पे मूव करा था वो थोड़ा सा प्राइस रिस्की थी। ये जो प्राइस है आपकी 15 और बिलो 15, इट्स अ वेरी गुड प्राइस यहाँ पे आपको मिले, आप लें। फॉर मी ये इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में 20 क्रॉस करेगा। बिफोर रिज़ल्ट आप अपने हिसाब से वही स्ट्रेटजी के जब आपको 25% 30% प्रॉफिट मिल रहा हो तो उसमें प्रॉफिट बुक करें और फर्दर आप होल्ड करते जाएं। और जैसे ही 50% प्रॉफिट आपको आ रहा हो तो अपनी क्वांटिटी भी 50% सेल करके प्रॉफिट टेकिंग करें और बाकी आप होल्ड कर लें फॉर द टारगेट प्राइस। PIBTL मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको मेंशन किया लास्ट वीक, ये जब 14-13 पे ट्रेड करता था तो तब मैंने इसकी कॉल नहीं दी। अब क्योंकि इस रेट पर आया है और इस रेट पे काफ़ी अरसे से ये कंसोलिडेट कर रहा है, वॉल्यूम्स भी ठीक हैं, फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही स्लो मूवर है। बट मेरा ख्याल है क्योंकि इसका रिज़ल्ट अच्छा एक्सपेक्टेड है, लास्ट रिज़ल्ट भी अच्छा आया था इसकी पोर्ट हेल्डिंग और वो सीमेंट में आप देखें कि अच्छा खासा एक बूम आया हुआ है, तो इनका बिज़नेस वाइज सेल्स सब कुछ रेवेन्यू ठीक जा रहे हैं। तो एक अच्छे रिज़ल्ट के एक्सपेक्टेशंस पे ये एक मूवमेंट दे देगा। तो छोटे शेयर्स में जो लोग इसको बाय करेंगे वो एक ये पीस ऑफ माइंड के साथ कर सकते हैं कि अच्छी स्पोर्ट पे है, इसमें फर्दर डिप के चांसेस कम है और एक आपको 2-3-4 पे की मूवमेंट दे सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट जो सी है वो प्लान कर सकते हैं। तो ये शेयर से जो हमारा एक पोर्टफोलियो माशाल्लाह जिसमें हम हर वीक पे डिस्कस करते हैं। और नाउ इट्स टाइम कि हम जो सा उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो गेन करें और अपनी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, प्रॉफिट सिक्योर करें। आने वाले दिनों में इनमें से मोस्ट ऑफ शेयर्स एक अच्छी रैली फर्दर बनाएंगे और जिनमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छा पे आउट होगा तो उनको तो फिर फर्दर आप पे आउट लेने के लिए भी फर्दर होल्ड कर सकते हैं और वो भी इंजॉय कर सकते हैं। बाकी हम ड्यूरिंग अ वीक फर्दर डिस्कस करेंगे शेयर्स को। मिड वीक भी आएगा और मैं कुछ मुझे टाइम नहीं मिला, मैं एक सेपरेट भी कुछ शेयर्स फर्दर जिनमें पोटेंशियल है वो ऐड अप करेंगे, उनकी सेपरेट वीडियो भी इंशाल्लाह ताला बना दूंगा ताकि आप उससे जो है ना फ़ायदा ले सकें। तो ये थी आज की वीडियो जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।